जय जिनेंद्र, जय गुरु नाना, जय गुरु राम। अनादिकाल से भटकती हुई यह आत्मा कभी सुख की तलाश में तो कभी मोह के जाल में उलझी रही, परंतु जब पुण्य जागृत होते हैं, जब भीतर से एक दिव्य पुकार उठती है, तब वही आत्मा संयम और मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर होती है। त्याग, तप और आत्म जागृति की यह यात्रा साधारण नहीं, अत्यंत दुर्लभ और महान होती है। आज हम साक्षी बनने जा रहे हैं एक ऐसी ही पावन और प्रेरणादायक यात्रा के, दीक्षा यात्रा सुश्री यशवी जी जैन की सुपुत्री श्री जितेश जी एवं श्रीमती रीना जी जैन, सुपौत्री श्री चंद्र प्रकाश जी एवं श्रीमती संतरा जी जैन, जहां एक नन्ही सी जीवन यात्रा संस्कारों से प्रारंभ होकर वैराग्य की दिव्य ऊंचाइयों तक पहुंचती है। यह केवल एक कहानी नहीं, यह आत्मा का जागरण है। आइए श्रद्धा, विनय और भावों के साथ हम इस दिव्य दीक्षा यात्रा का शुभारंभ करें। जैन इतिहास में गर्भ संस्कार को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। कहा जाता है कि जब कोई पुण्य आत्मा इस धरती पर अवतरण करती है, तो उसके संस्कार गर्भ से ही प्रारंभ हो जाते हैं। माता रीना जी के पावन गर्भ में जब इस आत्मा का आगमन हुआ, तभी से माता और पिता, दादा और दादी ने उसे धर्ममय वातावरण दिया। मंत्रों की ध्वनि, स्वाध्याय की भावना और सात्विक जीवन शैली, इन सब ने उस आत्मा को भीतर से निर्मल और पवित्र बनाना शुरू कर दिया। माता गर्भ में उसे महावीर बनने की प्रेरणा देती थी। एक पावन प्रभात, जब प्रकृति भी जैसे स्वागत में सज गई थी, उस शुभ घड़ी 22 फरवरी 2006 में एक दिव्य आत्मा ने इस संसार में जन्म लिया और उज्जवल परिवार में खुशियों की लहर दौड़ गई। जब नन्ही बच्ची को हाथ में लेकर दादाजी ने पूछा, बहू इसे क्या बनाओगी? तो मां ने जवाब दिया, मैं इसे महाराज बनाऊंगी। शायद उस समय यह केवल एक वाक्य था, पर यह भविष्य की एक दिव्य घोषणा बन गया। नन्हे नन्हे कदम लड़खड़ाते हुए भी आगे बढ़ते गए, पर यह केवल चलना नहीं था, यह उस राह की शुरुआत थी जो आगे चलकर वैराग्य और संयम की ओर जाने वाली थी। 1 वर्ष पूर्ण हुआ और हर पल स्नेह, संस्कार और मुस्कान से भरा रहा। परिवार के लिए यह सिर्फ जन्मदिन नहीं था, यह उस आत्मा के साथ बिताए अनमोल क्षणों का उत्सव था। अब जीवन का पहला बड़ा कदम विद्यालय की ओर, जहां शिक्षा के साथ साथ संस्कारों की भी नींव और मजबूत होती चली गई। माता पिता की आंखों में भावुकता थी, पर गर्व भी उतना ही था। सिर्फ 5 वर्ष की आयु में जब सपरिवार उदयराम सर महासतियाजी महाराज साहब के दर्शन करने पहुंचे, तो नन्ही सी यशवी ने महाराज साहब का ओगा उठा लिया और उसे लेकर भागने लगी और उससे खेलने लगी। उस दिन किसने सोचा होगा कि इस नन्ही सी परी का आज्ञा पत्र भी उदयराम सर में ही होगा। एक दिन जब सब मकर संक्रांति उत्सव में व्यस्त थे, उसने देखा एक घायल कबूतर पतंग की डोर में उलझा हुआ है। जहां बाकी लोग अनदेखा कर रहे थे, वहां उसका हृदय करुणा से भर उठा। परिवार की सहायता से उस कबूतर का उपचार करवाया गया। उस दिन एक बात स्पष्ट हो गई, यह आत्मा केवल अपने लिए नहीं, हर जीव के लिए धड़कती है। उसने आई जैन माई जैन शिविरों में भाग लिया। इन शिविरों ने
उसके अंतर मन को झकझोर दिया और उसके वैराग्य को और प्रबल बना दिया। और फिर आया अभिमोक्षम शिविर, जिससे उसके भीतर का भाव और गहरा हो गया। यही शांति सच्ची है, यही मार्ग सही है। अब उसकी राह स्पष्ट हो चुकी थी। और फिर आया वह क्षण जो जीवन को पूरी तरह बदल देने वाला था। मुझे दीक्षा लेनी है, मुझे महावीर शासन की निर्ग्रंथ श्रमणी बनना है। यह केवल एक निर्णय नहीं था, यह आत्मा की पुकार थी। परिवार के लिए यह स्वीकार करना आसान नहीं था। जिस बेटी ने हमेशा सुख सुविधा में जीवन बिताया, जो बिना एसी के रह नहीं सकती थी, जिसे फास्ट फूड पसंद था, क्या वह 22 परिशह सह पाएगी? मोह और ममता बार बार उसे रोकने का प्रयास कर रहे थे, पर उसका वैराग्य अटल था। उसने गुरुदेव को पत्र लिखा, अपने भावों को व्यक्त किया, और जैसे कोई अदृश्य शक्ति कार्य कर रही हो, सब कुछ अपने आप बनता चला गया। एक दिन जब पिता गुरुदेव के पास गए, वे मन में सोचकर गए थे कि अभी यशवी की दीक्षा के लिए और समय मांगेंगे, पर तभी एक छोटा बालक गुरुदेव के चरणों में आया। मुझे जल्दी से जल्दी दीक्षा लेनी है, जीवन का कोई भरोसा नहीं। उस मासूम वचन ने पिता के विचार पूरी तरह बदल दिए, और उसी क्षण उन्होंने निश्चय कर लिया, अब इस दिव्य मार्ग में विलंब नहीं होगा। घर आकर परिवार ने कई परीक्षाएं ली। हर परीक्षा में वह सफल हुई। जब माता ने मोहवश समय मांगा, तो उसने बेला तपस्या प्रारंभ कर दी। उसके तप और वैराग्य को देखकर अंततः पूरा परिवार सहमत हो गया। और वह पावन दिन 30 नवंबर 2025 को आया, जब दीक्षा का आज्ञा पत्र राम गुरु के चरणों में समर्पित किया गया। एक ओर परिवार की आंखों में आंसू थे, तो दूसरी ओर गर्व भी था। पर यह अंत नहीं, ये तो एक नई शुरुआत है। और यह शुरुआत होने जा रही है 23 अप्रैल 2026 को जोरावरपुरा नोखा में, जहां यशवी संसारी बंधनों को तोड़कर, जिन शासन से रिश्ता जोड़कर भगवान महावीर और राम गुरु के शासन को दीपने वाली हैं। मुमुक्षु बहन यशवी जी की संयम यात्रा निर्विघ्न रूप से चले और वे अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त करें, यही शुभ भावना है।